नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी हम बैठे हैं एक बहुत बड़े शख्स के साथ, जिनको हम बहुत सहज भाव में कह सकते हैं कि हमारे भोजपुर के गौरव हैं। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा यह बता दें कि ये गौरव कैसे हुए। इनका नाम है भीम सिंह भवेश। पत्रकार भी हैं, समाजसेवी भी हैं और 4 किताबों के लेखक भी हैं। अभी इनको समाज सेवा के बनिश पर मुसहर समाज की सेवा को लेकर इनको पिछले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति महोदय ने इनको पद्मश्री से अवार्ड दिया है। आज हम इनसे मिलकर चर्चा करेंगे कि आपने जो इतना लंबा जो संघर्ष करते हुए जो आपने पद्मश्री अवार्ड तक पहुँचे हैं, वो उसके पीछे कौन कौन सी कहानियाँ रही है, आपके साथ क्या संघर्ष रहा है, क्या जीवन की आपका जीवन यात्रा रही है। हम इन्हीं मुद्दे पर इनसे चर्चा करेंगे। आइए सुने, आप भी हो सकता है कि आपके लिए भी एक प्रेरणादायक हो। भीम सिंह, पहले आपको बधाई, आपको पद्मश्री अवार्ड के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप भी पत्रकार रहे हैं, हम भी पत्रकार ही रहे हैं और बहुत बड़ा खुशी हो रही है कि एक पत्रकार को हम पद्मश्री अवार्ड में, जो कि बहुत लोगों को सपना होता है, तो ये आपने उस सपने को पूरा किया है और हमारे भोजपुर के आपने गौरव बढ़ाया। इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। सर, अगर आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपने अपने जीवन की शुरुआत कैसे, बहुत संक्षिप्त में थोड़ा बताएं। देखिए, जीवन की शुरुआत तो पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई, आरा से हुई। यहीं से हम AA LLB PhD किए और 92 से मैं पत्रकारिता में हुई। उसके बाद 2003 में एक दिन मैं आरा शहर के जवाहर टोला मुसर टोला में गया था न्यूज के लिए और वहाँ की स्थिति देखा, वहाँ के लोगों से मिला। वहाँ के गोपीचंद मुसर थे और गांधी कहे जाते थे, वो भी थे। वो लोग अब नहीं रहे हैं। उन्होंने लोगों से बातचीत किया, उसमें आत्मीयता हो गई उन लोगों से, उनकी समस्याओं को देख करके। वहाँ हमको लगा कि यहाँ थोड़ा प्रयास करने से मेरे कुछ इनकी स्थिति सुधर जाएगी। फिर धीरे धीरे वहाँ सप्ताह में एक दिन रविवार को जाने लगा, दरी खरीद करके वहाँ दिया, बच्चों को पढ़ाने लगा। फिर उन लोगों को आप खुद पढ़ाए? जी, पढ़ाए जी, दरी खरीद कर दिए उस समय, और उन लोगों को बैठ करके पढ़ाते थे हम रविवार को। अच्छा। बहुत उत्सुकता के साथ वो लोग अपने बच्चों को भेजते थे और हम पढ़ाते थे। इसी के क्रम में ये सितंबर अक्टूबर की बात रही होगी 2003 में, जाड़े का मौसम आ गया। वो लोग हमसे कंबल का डिमांड करने लगे और पेंशन की बात करने लगे। अच्छा। मैं तत्कालीन जिलाधिकारी संजय कुमार जी से वार्ता किया। अभी संजय कुमार जी सेक्रेटरी प्राइमरी एजुकेशन भारत सरकार है। उन्होंने कहा कि चलिए कंबल बांट देते हैं। तो मैंने कहा कि सर, पेंशन उन लोग मांग रहे हैं। उन्होंने अपने डायरेक्टर को, सोशल सिक्योरिटी को बुला करके कहा, बहुत ही संवेदनशीलता दिखलाई उन्होंने और बोले कि जो मुसहर जाति में सबसे धनी है उसको एक अधूरा इंदिरावास है, भीम सिंह भवेश जिसको कहते हैं, उनको आप पेंशन योग्य लोगों को सभी को दे दीजिए। मैं घूम घूम करके आरा शहर के 9 मुसहर टोलियों, आरा शहर में 9 मुसहर टोलियां है, करीब 100 जी नहीं, आरा शहर में 9 मुसहर टोलियां हैं और पूरे भोजपुर जिले में 212 मुसहर टोलियां हैं। यहाँ शाहपुर ही ब्लॉक एक ऐसा है भोजपुर जिले में जहाँ मुसहर टोला नहीं है या मुसहर जाति के लोग नहीं है। तो जब 121 लोगों का पेंशन बन गया, फिर कंबल बढ़ गया, तो कंबल बांटने के दिन संजय कुमार जी ने कहा कि आपका बात बहुत मान रहे हैं लोग, मुसहर जाति के लोग, इसमें आगे बढ़िए। अच्छा। एक NGO बना लीजिए। वही आपको थोड़ा सा, हाँ, उस समय पहली बार, चूंकि बहुत हम जाते नहीं थे, बहुत प्रोत्साहित किए। फिर हम 2004 में एक NGO नई आशा के नाम से बनवाए, काम हम लोग शुरू किए और धीरे धीरे इन लोगों का स्नेह बढ़ता गया और हमको लग रहा था कि जिला प्रशासन में ही इतनी योजनाएं हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो उन योजनाओं से
गरीब लोगों को या वंचित लोगों को आच्छादित करके उन्हें मुख्य धारा से एकदम काफी हद तक जोड़ा जा इसमें कोई सकता शक है। नहीं है। जी जैसा की सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी है, जी लेकिन उसको जमीन पर नहीं उतारा जाता है। बिल्कुल। अब इसी उसके लिए कोई आपके जैसा व्यक्ति को, मतलब वो समय की मांग कहिए या जो भी वो आपके हाँ, जैसे कुछ लोग- जागरूकता का अभाव लोगों में है। मुसहर जाति में जागरूकता का घोर अभाव है। एक तो ये गरीबों में सर्वाधिक गरीब हैं। दुर्भाग्य है कि आज भूमिहीन भी है एकदम। भूमिहीन तो लैंडलेस पूरी तरह से हैं। एक तो बताया ना कि मुसहर जाति में जो सबसे धनी है उसको एक आधा अधूरा आधा इंदिरा आवास है। आज भी इनकी साक्षरता दर करीब 7% के आसपास है। पूरे भोजपुर जिले में बात करें तो हमारे काफी प्रयास हमने किया, बावजूद अभी तक लगभग 350 लोग ही मैट्रिक पास कर चुके हैं। 2 दर्जन से कम लोग ग्रेजुएशन किए हैं। अच्छा, एमए बमुश्किल आधा दर्जन भी नहीं है। मतलब भोजपुर की ये जी डाटा है कि भोजपुर का यहाँ- डाटा जी, भोजपुर की डाटा को बोला। बक्सर भी काम करता हूँ, रोहतास में और अरवल में भी, लेकिन वहाँ उतनी सघनता के साथ नहीं है, क्योंकि हमको कभी 20 सालों में कोई सरकारी ऐड नहीं मिला। अपने लोगों के सहयोग से, संवेदनशील लोगों के सहयोग से ही यह कारवां 22 सालों से चल रहा है। तो यही हमारा प्रारंभिक दौर रहा। परेशानियां बहुत आई, लेकिन समाज के और प्रशासन के सहयोग से हम आगे बढ़ते रहे। तो अभी आप मतलब कि अगर हम मान लीजिए कि कहें कि हमको दिखाइए उसका थोड़ा कुछ डेमो करके, या कुछ ऐसा फोटोग्राफ या वैसा कोई जगह कि जहाँ मतलब कि चल के देखा जा सकता है, वैसा है संभव? बहुत जगह है, बहुत जगह है। अभी आरा शहर में अनाइट में 3 मुसहर टोली जो है, बाजार समिति, पोखरा मुसहर टोली और छोटकी अनाइट। छोटकी मुसहर टोली में सनी नाम का एक लड़का है, राजेंद्र मुसहर का लड़का है। एडमिशन कराए थे, नाम लिखवाए थे हम उसका, वहीं बगल में धोबीघाटवा मोड़ पर स्कूल है, उसी में। आज वो लड़का एमए पास कर चुका है जी। कई ऐसे लड़के हैं जिनको हाल में सरथुआ का वहाँ जय किशुन है, वो एमए में एडमिशन कराए, उसका बीए में एडमिशन कराए थे। भानु है कारी साथ का। जो लड़के संपर्क में रहे सबका नाम लिखवाते थे। और इस क्रम में धीरे धीरे लोगों का सहयोग बोला। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से नई आशा के साथ एमओयू साइन हुआ है। अच्छा। तो हम लोग मिल के काम करते हैं, और विश्वविद्यालय के खास करके वर्तमान कुलपति भी हैं प्रोफेसर शैलेंद्र चतुर्वेदी जी। ये में क्या है थोड़ा क्लियर? एमओयू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस में सहमति बनती है, करारनामा होता है यूनिवर्सिटी के साथ। नहीं ऐसा का वो किस चीज के लिए? शिक्षा के लिए। तो शिक्षालय है, शिक्षालय है, तो वो बच्चों को पढ़ने लिखने में वो लोग सहयोग करते हैं, जो मुसहर के बच्चे। हाँ, और खास करके दलित टोले में जागरूकता वगैरह में भी वो लोग विश्वविद्यालय की तरफ से सहयोग करते हैं। हाँ जी। तो अभी विश्वविद्यालय में कुछ छात्र हैं कि नहीं जो बीए एमए आईए कर रहे हैं? जी जी, बीए एमए खास कर। जी जी जी। स्नातक में कई छात्र हैं। अभी एमए में जो जय किशन का बता रहे हैं खलीसा का, वो अभी एमए में यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है। और ऐसे कई लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं, और चूंकि इनमें जागरूकता का अभाव है। अच्छा, अब अभाव तो बहुत ज्यादा है। ये नामांकन की जो ऑनलाइन सुविधा है उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, और ये देख नहीं पाते हैं, या अपने से ये लोग कहने में संकोच नहीं है। आज भी ये लोग ब्लॉक में, कलेक्ट्रेट में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बहुत फ्रेंडली नहीं जा पाते। नहीं, लोग भी, जिसे हम बहुत सारे ऐसा देखते हैं, आप भी देखे होंगे, आप तो खुद पत्रकार है, अब आपको बार बार हम पत्रकार कहना, मुझे लगता है कि आपको कहने का मतलब है कि अभी भी जो निम्न कास्ट के जो लोग हैं, चाहे लड़का चाहे लड़कियाँ, वो जिस तरह से फ्री जो आप बता रहे हैं उस तरह से वो लोग नहीं रह पाते। नहीं, निम्न कास्ट में सभी नहीं, अब गया जमाना कुछ नहीं। अब एक तो पिछड़ी जाति में जो लोग हैं, झिझक उनका समाप्त हो चुका है। अनुसूचित जाति में भी आपको पासवान, चमार, धोबी, पासी, अब इन लोगों के लिए यह समस्या नहीं है। अगर समस्या है समाज में
तो सिर्फ मुसहर जाति के लिए समस्या है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी जाति नहीं है जिसको जाने में कहीं झिझक है। मैं तो ये सरकार से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से पिछड़े जाति में अति पिछड़ा घोषित किया गया है, उसी तरह से अनुसूचित जाति में मुसहर जाति को अति पिछड़ा घोषित करने की जरूरत है। यानी आरक्षण के साथ इनको संरक्षण की भी जरूरत है। अन्यथा जिस रफ्तार से ये लोग बढ़ रहे हैं, अभी कई दशक लग जाएंगे समाज के बराबरी में आने के आरक्षण का उसको लाभ नहीं मिल रहा है। तो देखिए, जहां जो योग्य है और जो अभी उस मामले में बहुत पीछे है, तो थोड़ा उसको बढ़ाना होगा। मेरा यही है। और आरक्षण के मुद्दे पर तो मेरा कोई भी न तो इस मुद्दे में हमको पढ़ना है और न मेरा कोई लक्ष्य है। बस हमको बस यही है कि अभी समाज के सबसे कमजोर, अशिक्षित, गरीब और भीषियत सर्किल ऑफ पॉवर्टी में पीस रहे हैं मुसहर जाति, इनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत संरक्षण की जरूरत है। इसके लिए और क्या क्या करना पड़ेगा? आप तो अभी हम समझते हैं मुसहर समाज के एजुकेशन में ही आप ज्यादा जी फोकस किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। अभी देखिए, मुसहर जाति के लिए ये है कि एक तो अभी जितने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं मुसहर जाति के, उनमें मेरा दावा है कि 70 से 80% बच्चे ड्रॉप आउट के शिकार हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। व्यवहारिक बातें यह है, औपचारिक रूप में या नामांकन कराना ये उपलब्धि नहीं है। तभी तो यहाँ 212 मुसहर टोले हैं, करीब 60,000 से अधिक की आबादी है और उसमें 350 से भी कम बच्चे मैट्रिक पास किए हैं। ये क्या है? यही दिखा रहा है कि उनके प्रति समाज का आज भी नजरिया बहुत मध्यम नजरिया है उनके प्रति, और वो लोग भी जागरूक नहीं है। चूंकि उनके पास, बता दें हम रविंदर जी, भूत के प्रति पश्चाताप नहीं है, अपने बीते जीवन को लेकर कोई पश्चाताप नहीं है, वर्तमान में जीना है, भविष्य के लिए कोई परिकल्पना नहीं है। तो उनको तो जगाना होगा ना। और हम तो देखते हैं कि उनमें काफी, लोहिया जी ने कहा था कि अवसर दो, स्थितियां स्वयं अनुकूल हो जाएगी। महादलित मिशन से 2 केंद्र चलते हैं, अनाइट और चौराई मुसहर टोला में, नैसा की ओर से जा करके देखिए। 6 महीना साल भर में बच्चे इतने आगे बढ़ गए हैं। तो भाई उनके लिए अनुसरण करना पड़ेगा। उस सोचिएगा कि एडमिशन करा लिए तो नहीं। आज के डेट में भी जब बच्चों से हम कहते हैं कि ये पढ़ने क्यों नहीं गया जी, तो उनके माता पिता आश्चर्य होगा आपको सुन करके कि वो कहेंगे हैं कहाँ हम भेजी, कौन अपना लड़का के भेजा है जी, हम भेजी। देखिए यहाँ भीम जी हम थोड़ा ये बात करेंगे कि उन लोगों को पास क्या है कि जैसे उसके लड़के को कोई अपने घर में नौकर भी नहीं रखता है, कोई उन लोग को मजदूरी भी नहीं देता है, वो खुद अपने श्रम से कीचड़ खाना, मछली मारना, ये करना वो करना, मतलब कोई उनको नौकर भी नहीं रखता है। नहीं तो देखिए, अब यहाँ क्या होता है, उनके साथ आती है छुआछूत। नहीं अब देखिए, अब यहाँ नहीं ये आती है। आप बता सकते हैं कि हमको उनके लड़के को कोई नौकर भी घर में रखता है? हाँ, तो इसके पीछे जाना होगा। नहीं, हम भी जाते हैं, बता देते हैं, हम लड़कों को खड़ा करते हैं। थोड़ा सा और रोकेंगे आधा सेकंड। कहने का मतलब है कि नौकर भी नहीं रखता है, कोई मजदूरी भी नहीं कराता है उन लोग से। तो ये लोग माल गोदाम वगैरह में बहारन वगैरह करके जो अनाज में गिरता है, आप देखे होंगे सीमेंट वगैरह माल गोदाम में गिरता है तो सब बाहर करके उसी से, या मछली मार करके या अन्य कोई मूस मार कर, जो से भी हो अपना जीव को पालन करता है। अब होता है कि वो बच्चा नहीं कमाए, अगर कुछ ना कुछ कहीं से कुछ ना लाए तो वो लोग परिवार भूखे मर जाएंगे। देखिए, तो इसके पीछे अब वो उसको कहेगा कि चलो स्कूल, तो वो तो हमको नहीं लग रहा है। देखिए, एक बात बता देते हैं, मुसहर टोली में मैं जाता हूँ तो 4 बच्चों को खड़ा कराता हूँ और मैं कहता हूँ कि अरे बच्चा सुनो इधर, तुम्हारा छुआ हम पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारा भी छुआ पानी नहीं पिएंगे। और एक बच्चे को कहते कि जाओ पानी लेके आओ, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, तो पानी लेके आता है तो पी लेता हूँ।
अब मैं पूछता हूँ कि सुनो, तुम भी मुसहर जाति के हो। अब मैं पूछता हूँ कि तुम भी मुसहर जाति के हो, ये भी मुसहर जाति के हैं। तुम्हारा पानी मैंने छुआ हुआ नहीं पिया और गंदा इसका हो। पिए, क्यों, क्या कारण है? तो वो लोग बता देता है कि ये गंदा है, ये ना पिए। तो सुनिए, आपको भी बता देते हैं, उनकी माताओं को मैं कहता हूं, केवल गरीब गरीब रोइए मत। चापाकल पर पानी है, आप अपने बच्चे को नाक पोंछ देंगी तो क्या इसमें पैसा की जरूरत है? देखिए, वो लोग भी डिपेंड होंगे, और कुछ राजनीति करने वाले लोग भी जो हैं, वो भी दिन रात सरकार सरकार सरकार। मैं बिल्डिंग दिखाता हूं भाई साहब कि ये बगल वाला किस जाति का है, तो लोग नाम देखता है, वो किसका है, हम इंदिरावास है, तो नहीं, हम तुम्हारे भी दो हाथ है, उनके भी दो हाथ है। ये ठेला चालक बना लिया तुम्हारे मोहल्ले में जमीन खरीद करके, तुम नहीं बना सकते हो। तो केवल देखिए, सरकार 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 क्या उसको भर तो नहीं देगी, तो सब कुछ नहीं देगी। अभी मुसहर टोलों में अभी एक बता दें आपको कि सरकार इतना दे रही है, जैसे सपोज कीजिए बच्चा होने वाला है, जिस दिन से बच्चा गर्भ में आया, पहला बच्चा हुआ, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उसको करीब 5,000 से अधिक मिलना शुरू हो जाता है। टीका लीजिए। उसके बाद बच्चा जब पैदा हुआ, तो हॉस्पिटल में ग्रामीण क्षेत्र में 1,400 और शहरी क्षेत्र में 1,000 मिलता है। फिर उसके बाद 3 साल तक उसको THR मिलता है, टेक होम राशन। फिर 3 साल के बाद उसको प्री स्कूल की व्यवस्था कर दी जाती है आंगनबाड़ी में। फिर स्कूल में चला जाता है, वहां उसको मध्याह्न भोजन, कपड़ा का पैसा, छात्रवृत्ति, किताब। भाई साहब, कहाँ है? सरकार बहुत कर रही है। अब देखिए अब देखिए, अब आधार कार्ड नहीं, अब देखिए आधार कार्ड नहीं है तो है, कौन योजना का लाभ मिला है? अरे भाई, तो आधार कार्ड है ही नहीं, तो अब क्या कीजिएगा? तो सरकार बहुत कर रही है, लेकिन उन लोगों को बता दें हम, अब उनके कोई ऐसा कोई आपके जैसा लोग भी मिल रहे हैं, सब क्या हाँ, उन लोग का। अब हमारे जैसे ने हम क्या करते हैं, हम तो बहुत छोटा काम किए हैं। अब तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं मुसहर के बस्ती में जाना जी पसंद जी नहीं जी करते, जी गंदगी जी। लेकिन अब आप तो वहाँ जा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि भीम सिंह जैसा और 10-20 भीम सिंह होना चाहिए। नहीं तो यदि सब लोग इस तरह से काम करने लगे, तो देखिएगा कि 5 साल के अंदर मुसहर टोले बदल जाएंगे, क्योंकि उनमें जागरूकता का घोर अभाव है और उनके लिए अनुसरण की जरूरत है। और अगल बगल के लोग भी, हमको भी लोग कहता है कि मुसहरवन में का गईठा में घी सुखा भाई, हमने के लेकिन के दाना, तो लोग हमको भी कहता है। लेकिन हमको विश्वास है कि जिस रफ्तार से हम लगे हैं, जिला प्रशासन का या सरकार का जो योजनाएं चल रही हैं, उनसे ही हम उनको लाभान्वित करेंगे। और अब तो आपने पद्म श्री सम्मान की बात किया, मैं इसको सम्मान से अधिक दायित्वबोध समझ रहा हूं कि मुझे लगता नहीं है कि मैंने वैसा कोई काम किया। मुझे तो लग रहा है कि 22 साल से मैं एक छोटा प्रयास में रहा हूँ। 22 साल हो गए। हाँ, यह है कि निरंतरता मेरी कभी निरंतरता है। अगर आपके तौर से अगर मान लीजिए 150 भी MA BA कर लेते हैं लोग, तो ये नहीं तो कर लेंगे, ये तो कर लेंगे भाई साहब। जो लड़का पढ़ गया तो वो तो अब वो काम नहीं करेगा जो उसके माँ फादर की। जाके देखिए, चौराहे में कलेक्टर मुसहर है, सुभाष है, अर्जुन है, जाके देखिए। कोई दुकान चलाता है, कोई दूसरा काम करता है, जो लोग पढ़ लिया एक बार वो लोग करता है, एकदम करता है। और अभी बता दें हम आपको कि चौराही मुसहर टोला में एक विद्यालय बनवाने जा रहे हैं, जिसमें अभी अपने स्तर से समाज के सहयोग से वहाँ बच्चों को रख करके उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे। और मेरा प्रयास है कि हम 5 साल तत्काल, बहुत लंबा टारगेट आपके आगे की योजना जी, 5 साल का एक योजना लेकर चल रहा हूँ कि चाहता हूँ कि 5 साल में भोजपुर जिले से कम जो अभी 350 लड़के हैं, कम से कम 1,000 का टारगेट पार कर ले। हम 1,000 लड़कों को मैट्रिक पास करा दें और उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के मुख्य धारा से में जोड़ें। आपको बता दें कि हमारे संस्था नई आशा के माध्यम से अब तक 119 स्वास्थ्य शिविर लग चुके हैं, 119, जिसमें करीब करीब हम समझते हैं कि
18,000 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य जांच कर दवा दी गई है। 3200 के आसपास लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलवाए हैं। 8,000 से अधिक कंबल वितरण हुआ है। अभी 87 अनाथ बच्चों को विशेष रूप से प्रयास कर इधर 2 साल में परवरिश योजना का लाभ दिलवाए हैं। यह अनाथ बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया बिहार सरकार की योजना है। जिनके माँ बाप नहीं है, उनके पालक को, अभिभावक को, जो बच्चे को रखते हैं, देखभाल करते हैं, उनको 1,000 रुपये मिलते हैं 18 साल तक। अच्छा, 18 साल तक जी। तो इस परवरिश योजना का लाभ दिलवाए। एक लाइब्रेरी भी चलवाते हैं। उस ये लक्षण देव सिंह लाइब्रेरी लक्षणपुर में है। उस पुस्तकालय के माध्यम से हम समझते हैं कि 142 बच्चों को, 8वें के बच्चे को, सरकारी और अल्पसंख्यक विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एक राष्ट्रीय परीक्षा होती है, राष्ट्रीय आय संमेधा छात्रवृत्ति, NMMS, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसमें जो बच्चे पास होते हैं उनको 4 साल तक 12-12 हजार रुपये का वजीफा सरकार देती है, यानी छात्रवृत्ति देती है। तो प्रयास कर रहे हैं नरेंद्र जी, और समाज के और सरकार के हाथ में है कि कितना सफल करवाती है, कितना प्रोत्साहन मिलता है। हम अपने स्तर से लगे हुए हैं। अच्छा भीम सिंह, आप कोई किताब लिखे हैं तो बहुत सारी पुस्तकें, 4 शायद पुस्तकें लिखे हैं, तो थोड़ा दिखाइए कि वो कौन सा उसका विषय थीम क्या है आपका? देखिए, उसमें हमारी 4 किताबें हैं। एक है सानिध्य का संस्मरण। सानिध्य का संस्मरण, भाई आप लोग देख सकते हैं, भीम सिंह का ये पुस्तक है, सानिध्य का संस्मरण। और इसमें क्या है? दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। और दूसरी पुस्तक है नेम प्लेट। अच्छा, ये तो बड़ा आकर्षक है। ये कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह के माध्यम से इसमें मैं मनरेगा, अच्छा, इंदिरा आवास, KCC आदि योजनाओं को भी हमने इसमें आधार बना करके इसको लिखा है। और इसमें जो नेम प्लेट है, एक ग्रामीण क्षेत्र में एक डायन की कहानी है कि डायन काकी उसको लोग कहता है, और वहीं डायन काकी का बेटा जब SP बन जाता है तो किस तरह लोगों की नजरिया उनके प्रति बदल जाता है। यानी तीसरी पुस्तक है मेरी हाशिए पर हंस। अच्छा, हाशिए पर हंस। इस पुस्तक का लोकार्पण, आपका जो किताब का जो शीर्षक जो टाइटल दे रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आकर्षित है। हम भी कुछ कविता वगैरह लिखते रहे हैं। जी। तो हर कोई उसका टाइटल बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। क्या कोई बात नहीं। हाशिए पर हंस, जो लोग हाशिए पर है, ये मुसहर समाज का है। बहुत तो लग रहा है कि हाशिए पर हसरत, तो जो हाशिए पर रह गए हैं समाज की, उनकी हसरतें जो हैं पूरी होनी चाहिए। एक किताब को पूरी तरह से ये मुसहर जाति पर है। और इसका लोकार्पण किए थे राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी। ये हुआ था। इसमें मुसहर जाति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बिल्कुल उसका है। और ये पुस्तक है कलकत्ता से कोलकाता। अच्छा, इसमें क्या है? ट्रेन का में संस्मरण है। इसमें पिरोया गया 18 संस्मरण है। अच्छा, इसमें आपका हाँ, इसमें खास करके मूसा टोरू में भी जो मैं गया उनसे भी जुड़े, जैसे रहुआ तो लुटवा देनी क्या होने वाला है। अच्छा, गर्भवती महिला को मैंने भेज दिया एम्बुलेंस से, और बढ़िया से बच्चा हो गया, लड़का हो गया। और जब मैं पूछने गया कि चलिए भाई मिठाई खिलाइए, लड़का हो गया बढ़िया से, तो वो बोली कि हमको 1,050 रुपया, 150 रुपया लग गई हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा, तो उसको बच्चा तो हुआ, श्री राम मुसर है पोखरा नाइट का। अच्छा, तो वही बोली कि लड़का तो भाई, लेकिन रहुआ तो लुटवा देनी। आ घर में पैदा हुई
तो 50 रुपए में नार कटा जाएगी। ना कटा जाए। यही है। फिर एक इसमें है, यह तस्वीर युगांडा की नहीं, ये गिद्धा मुसा टोली का है। फिर इसी तरह से 5 रुपये और 15 मिनट। अच्छा। हम 5 रुपये का दिए शैम्पू लेने के लिए, और शैम्पू लेने के बाद एक परिवार के 5 बच्चे किस तरह से चमकने लगे, यही वृत्तांत है। इस तरह से कई इसमें संस्मरण है। बड़ा ही लोकप्रिय है यह पुस्तक। अच्छा, कलकत्ता से कोलकाता। क्या विचार है कि मुसहरों को संरक्षण दिया जाए? वही तो संरक्षण बोल रहे हैं। जी जी, नहीं संरक्षण दिया जाए। हम चाहेंगे कि देश में भीम सिंह जैसा और संरक्षण करता खड़ा हो जाए, तो इस मुसहर समाज का तो जरूर कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, आपको भीम सिंह भवेश जी का विचार कैसे लगे? आप अगर इनके अच्छे विचार लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नहीं, बहुत विवाद